जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए, आज हम पुनः आप लोगों के बीच एक नया क्लास लेके आ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो स्टैटिक जीके क्या है ना? क्या-क्या पढ़ना है स्टैटिक जीके में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। हमको लगा माइक नहीं लगा है, ठीक है? इसलिए हम उधर साइड हो गए थे। तो चलिए, तो आप जो है वर्तमान में बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना? या करते होंगे? तो ठीक है, बिहार एसएससी के अंदर में जो भी आपको एग्ज़ाम देना हो, चाहे आप परिचारिक एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, माने कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए जिसमें अगर आपको जीके से प्रश्न आ रहा है, तो आपको स्टैटिक जीके जो हम पढ़ाने वाले हैं, इसी से आएगा, इससे बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है? तो स्टैटिक जीके क्या है सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए स्टैटिक जीके के बारे में होता है, स्टैटिक का मतलब होता है जो खत्म हो चुका है, जो हो गया है। उन सभी का एक इसके बाद जान लीजिए जीके जो होता है जीके, जीके में जितना भी आपको सिलेबस दिया हुआ रहता है ना, उन सभी का निचोड़ उन सभी का निचोड़ आपको स्टैटिक जीके में आ जाता है। आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना पड़ता है। समझ गए ना? जैसे आपको बहुत बड़ा-बड़ा मेला लगता है ना? बहुत सारे मंदिर है कि नहीं है? बहुत सारे जैसे महाकुंभ का मेला लगा है ना? जनगणना हो गया, जैसे 10-10 साल पे जनगणना होता है ना, पूरे देश में, है ना? इस बार तो लेट कर दिया, लेकिन इस बार आपको क्या कहते हैं, जैसे 11 में हुआ था, 21 में होना था, लेकिन 21 में होने नहीं दिया बीजेपी वाले लोग, ठीक है? बीजेपी वाले लोग होने के लिए नहीं दिया, है ना? तो अब जो जनगणना होगा तो वो 2026 में होने वाला है। तो इस बार जो है थोड़ा-सा टाइम फेल्योर हो गया, लेकिन संवैधानिक तौर पे जो है 10-10 साल पे जो है ना सर्वे क्या कहते हैं जनगणना होनी चाहिए, ठीक है? जनगणना होनी चाहिए। तो समझिएगा, तो बिहार एसएससी का जो तैयारी करते होंगे उसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न आने वाला है। उसमें शास्त्रीय नृत्य और भाषा, किस देश का भाषा क्या है, कौन से राज्य में कौन सा भाषा बोला जाता है, अपना देश में कुल कितने भाषा बोले जाते हैं, है ना? किस-किस भाषा को संविधान में लिखा गया है, किस-किस भाषा का संविधान में ज़िक्र किया गया है, कौन-कौन सा नृत्य है, कौन-कौन सा खेल है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को स्टैटिक जीके में ही पढ़ना पड़ता है, समझे ना? आगे है लोक नृत्य, आगे है महत्वपूर्ण मंदिर जो है जैसे मान के चलिए बहुत सारे मंदिर है, जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, उन सभी के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। वो मंदिर कौन-सा है ना? क्यों बना, किस लिए बना, है ना? कब बना, है ना? उन सभी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना पड़ता है। आगे है संगीत और वाद्य यंत्र और वादक, संगीत और वाद्य यंत्र और वादक। तो इसके बारे में जैसे संगीत हो गया, है ना? वादक यानी जो मान के चलिए वायलिन बजाते हैं, है ना? जो वादक हैं, है ना? जो संगीत जो बजाने का काम संगीत जो बोलने का जैसे म्यूज़िक जो गाता है ना? अभिनेता हो गया, उन सब के बारे में भी हम लोगों को, है ना? जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आगे प्रमुख घराने, मेले और त्योहार, बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत सारे पर्व होते हैं, है ना? क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इस सभी के बारे में हम लोग जो है ना बारी-बारी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आगे है कला और संस्कृति, महत्वपूर्ण स्थान, खेल, पुस्तकें, जितने भी खेलें हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। महत्वपूर्ण योजनाएँ, कौन-कौन सी योजनाएँ लाते जो क्या कहते हैं भारत सरकार, राज्य सरकार जो-जो योजनाएँ लाते हैं, जो-जो इम्पोर्टेंट होता है, उन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, उसी प्रकार से आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ना पड़ता है। जैसे मान के चलिए आप इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, योजनाएँ पढ़िएगा और वही चीज़ आपको स्टैटिक जीके में भी पढ़ना है। तो बात तो सिमिलर है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। जनगणना हो गया, क्या हो गया? जनगणना हो गया, आगे है पुरस्कार और सम्मान हो गया। जनगणना तो वैसे आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा, ठीक है? जनगणना हो गया, आगे है पुरस्कार और सम्मान हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, उपनाम हो गया, भारत में प्रथम कौन क्या थे, नहीं थे, सब के बारे में जानना है। आगे सबसे बड़ा और विशालतम, है ना? महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, कितने उद्यान हैं राष्ट्रीय उद्यान,
उन सभी के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देश हैं, सभी के बारे में जानना है ना? राजधानी मुद्रा यानी किस क्या कहते हैं, कौन-सा देश का कौन-सा मुद्रा है ना? उन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आगे विविध, विविध का होता था मिसेलेनियस, मिसेलेनियस में ऑल ओवर जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, उन सभी को इसमें हम लोग विविध में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। समझे बात को? तो ये सब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे आपको जनगणना से। क्या करेंगे? जनगणना से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है ना, इसको लिख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर का नाम हुआ। आपको कुल 21 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 21 चैप्टर पढ़ना है। समझे? आपको मान लीजिए ना 2 से ढाई महीना तक में खत्म हो जाएगा, ठीक है? 2 से ढाई महीना में आपका इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा, पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, हिस्टोरी भी खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा, स्टैटिक जीके भी खत्म हो जाएगा, मैथ भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? रीजनिंग भी खत्म हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा सर जी आप कैसे बोल दिए खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, करना मेरा काम है। बशर्ते आप मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, सारा कुछ हो जाएगा, सारा कुछ ससमय जो है ना खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग बोरिंग हो जाइएगा, अगर आप लोग पैनिक हो जाइएगा, अगर आप लोग हेजिटेशन में आ जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, हेजिटेशन को दूर करके चलिए, उसके बाद ही आप जो है कुछ कर पाइएगा। अगर आप लोगों को अगर मान के चलिए पैनिक हो जाइएगा, आप ही लोग अगर पैनिक हो जाइएगा, उत्तेजित हो जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मोटिवेट होके रहना है, समझ गए ना? आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में कितना जो है शिक्षा के मामला में पीछे चल रहा है। अभी आप भी जिस समाज से उभर के आए हैं और जिस समाज में आप रह के अब अपना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ही पता होगा कि मेरे जात का लोगों लोगों का क्या स्थिति बना हुआ है। समझ गए ना? तो उन सभी को जो है एक प्रकार से अनूठी पहचान उन सभी के बीच में अगर आप एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके एक अच्छा-सा जॉब लीजिए, ताकि और सबको भी पता चले कि नहीं, वो इतना मेहनत किया तो उसको जॉब मिला, तो हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएँगे, ना कि बाहर भेजेंगे कमाने के लिए। है ना? तो वो काम आप ही लोग कर सकते हैं। अभी आप लोग सीनियर हैं, समझ रहे हैं ना? अभी देखते होंगे कि 10 साल का, 12 साल का बच्चा होता है, सभी को बाहर लेके चल जाता है। चल जाता है कि नहीं चल जाता है कमाने के लिए? है ना? चल जाता है, सोच लेता है कि अब मेरा बेटा हो गया है कमाने वाला, लेके चलो, वहीं पे काम करवाएँगे, रुपया पैसा होगा, ज़मीन-जगह लेंगे। भाई ज़मीन-जगह सारी चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़मीन-जगह कल भी होगा, परसों भी होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी क्या बनता है? सबसे प्राथमिकता देना चाहिए शिक्षा को। पहले आप अपना बच्चा को शिक्षित कीजिए, शिक्षित कर दीजिएगा, उसके बाद मान के चलिए आपको जो कराना है कराइए, वो अलग सी बात है। समझ गए ना? शिक्षा के मामला में बहुत बच्चा अभी कोसों दूर रहता है मुस्लिम कम्युनिटी में, है ना? अपना मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, अपना मुस्लिम कम्युनिटी में आपको क्या लगता है शिक्षा के मामला में बहुत आगे हैं? नहीं, बहुत पीछे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी वाले को ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को शिक्षित करें। अगर आप शिक्षित नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा मुसीबत का पहाड़ बनने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? पॉलिटिक्स के मामला में हो, चाहे और भी किसी के मामला में हो। जब तक आप अपने बच्चे के हाथ में पेन नहीं पकड़ाइएगा, तब तक आपको बहुत समस्या हो जाएगी। फ्यूचर में आने वाले समय में आपके बच्चा के साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी होने वाला है। इसलिए आप अपना बच्चा को पढ़ाने का प्रयास कीजिए और बच्चा को जो है ना ज़्यादा प्रलोभन मत दीजिए, समझ गए ना? आप लोग जो बाहर बच्चा को लेके चल जाते हैं, साथ-साथ लेके कमा के हमको खिलाएगा, एकदम मस्ती करेंगे, गलत बात है, समझ गए ना? तो चलिए आप लोग को समझना है ना? तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग पढ़ाई करके एक सिंबल को लाइए सामने में, आप लोग एक संकेत दीजिए कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी पढ़ लिख के एक विद्वान बन सकते हैं, समझ गए ना? ये आप जो है समाज में इस चीज़ को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना? प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो ये आप लोग ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, एकदम शांति तरीके से वातावरण से आप लोग पढ़ाई कीजिए, मस्त मगन होके पढ़ाई कीजिए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सभी चीज़ों को भूल जाइए। 3 महीना के लिए एकदम रूम में कैद हो जाइए। 3 महीना तक कौन क्या है, नहीं है, एकदम सब कुछ को भूल जाइए। निर्लज्ज बन जाइए, इतना जान लीजिए आप। समझ गए ना? एकदम जैसे दुश्मन दुश्मन का बात नहीं सुनता है, वैसे दुश्मन बन जाइए हर एक इंसान का, 3 महीना के लिए। उसके बाद फिर एकदम
सबसे हमको बातचीत करना है, वो अपने आएगा आपके सामने में। मान के चलिए अभी अगर आपसे जो कोसों दूर भाग रहा है ना, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके सामने आएगा, क्या हाल है, हमको पता था कि आप आज नहीं कल सक्सेस होइएगा। फिर उसका तुरंत सोच क्या होगा, तुरंत उसका बदल जाएगा। समझ गए ना? अभी आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाई करना है। अगर रूम में बैठ गए पढ़ाई करने के लिए तो रूम बंद करके पढ़ाई कीजिए। कोई भी बाहर से हल्ला दे रहा है तो सीधा बोल दो कि हम दुनिया में नहीं हैं। सीधा कोई भी आ जाए, अभी नहीं खुलेगा घर। जब घर खोल दिए तो समझ जाइए कि मतलब आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। आपका जो है, जो बुला रहा है उसके ऊपर मेरा ध्यान चला गया। समझ गए ना? तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। आप अपने आप को मतलब एक समय दीजिए, समय दीजिएगा तो फिर कुछ कर पाइएगा। समझ गए ना? तो चलिए अब हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।